छात्रों, हम आपके लिए आर ओ प्री मैन सामान्य हिंदी की क्लास लेकर आए हैं और ये 5वीं क्लास है हमारी। इसमें हम कराएंगे हिंदी वर्णमाला ब्राह्म चिन्ह, हिंदी वर्णमाला और ब्राह्म चिन्ह। और सबसे पहले क्या कराते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले हम कराएंगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होते हैं? आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन क्या होता है? देखिए क, ख, ग, ज, फ, ये हैं आगत व्यंजन। का अंक की बिंदी यहाँ देखो ऐसे आती है ना, ये ऐसे आता है। इसे यहाँ रखते हैं अंक की गे पे, यहाँ ये गमला। संघर्षी व्यंजन, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द की, आदि भाषाओं के शब्द भी आ सकते हैं या आ गए हैं। इसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं। कहाँ देखो, क, ख, क, ख, ग के उच्चारण के गले में अवरोध क, ख, ग की तुलना में कंठ में थोड़ा नीचे से उच्चारण तथा पूर्ण अवरोध नहीं होता है। ठीक है ना, क, ख, ग बोलेंगे तो अलग चीज़ है, और क, ख, ग, घ, जा। देखो, अघोष, अल्प प्राण, अली जीव्य स्पर्श संगी हैं। क्या होते हैं? तो कंठ में जिस स्थान से के बोला जाता है उससे थोड़ा नीचे के स्थान से क बोला जाता है। कंठ में जिस स्थान से का बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उससे थोड़ा, उससे थोड़ा नीचे के स्थान, थोड़ा नीचे के स्थान में का बोला जाता है। क की तरह गले में पूर्ण अवरोध और फिर विस्फोट नहीं होता, बल्कि अवरोध शिथिल हो रहता है और संघर्ष के साथ वायु गले से निकलती है। इसलिए का किंचित स्पर्शी संघर्ष ध्वनि है। का कैसी है, कैसी ध्वनि है के? किंचित, किंचित संघर्षी ध्वनि है ये वाली। अघोष, महाप्राण, कंठ संघर्षी कौन से होते हैं? जहां से का बोला जाता है उससे थोड़ा नीचे से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, इसके उच्चारण में अधिक वायु गले से बाहर निकलती है, इसलिए का यह महाप्राणीय रूप है। यह संघर्षी व्यंजन है, अतः गले में संकोचन तो होता है किंतु पूरी तरह बंद नहीं होता और वायु गले में संघर्ष करती हुई खरखराहट के साथ बाहर जाती है तथा ख का उच्चारण होता है। ग का उच्चारण देखिए, गा, गा का क्या होता है?
संघोष अल्पप्राण कंठ स्पर्शी है ग। जहाँ से कै बोला जाता है, गा भी वहीं से बोला जाता है और वह गे की तरह घोष भी है। का की तरह गा भी इस पर संघर्षी तथा गले में से थिल अवरोध से हवा के संघर्ष करके निकलने से उच्चारित होता है। जा क्या है? जा के उच्चारण से जीव के अग्रभाग द्वारा ऊपर के दांतों के पीछे मसूड़ों का स्पर्श, किंतु पूर्ण अवरोध नहीं। सघोष अल्पप्राण तालु वर्तस्य संघर्षी व्यंजन। इसका उच्चारण जीव के अगले हिस्से को ऊपरी दांतों के अंदर वाले मसूड़ों के निकट कठोर तालु से इतना निकट लाने से किया जाता है कि हवा जीव के अगले हिस्से और कठोर तालु के बीच से संघर्ष के बाद जा 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 की आवाज करते हुए निकल सके। जहाँ जहीर, जागे से बोलेंगे तो कुछ नहीं, जहीर बोलेंगे, जहीर में ये जय लगेगी। ठीक है ना। अब देखिए फा, फा कैसे बोली जाती? फा है जो फै का उच्चारण नीचे के होंठ और ऊपर के दांतों के स्पर्श से होता है। यहां देखिए खे का उच्चारण जहां से का बोला जाता है, जहां से का बोला जाता है। इसके थोड़ा नीचे से इसका उच्चारण है। इसका उच्चारण है थोड़ा नीचे से, इसका उच्चारण है। और यदि हम बात करें गे की, देखो ऐसे लिखते हैं गा, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है? ये का ये है सघोष अल्पप्राण कंठ संघर्षी। और ये खे, सुनो अभी पहले से देखो। अब ये कहाँ से बोला जाता है? ये बोला जाता है जहाँ से का बोला जाता है, गा भी वहीं से बोला जाता है और गे की तरह घोष भी है। गे की तरह घोष भी है। ठीक है। अब वो देखिए कै की तरह कै भी स्पर्श संघर्षी है। और ये से देखो खे, खे क्या है? खे है अघोष महाप्राण कंठ संघर्षी। अब बात आती है किसकी? फे की। फे गए जय और रह गए जा।
जय। जय कैसा है? यह संघोष अल्पप्राण तालुवर्तस्य संघर्षी। इसका उच्चारण, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? देखिए, इसका उच्चारण जीभ के अगले हिस्से को ऊपरी दांतों के अंदर वाले मसूड़ों के निकट कठोर तालु के इतना निकट लाने से किया जाता है कि हवा जीभ के अगले हिस्से और कठोर तालु के इतना निकट लाने से किया जाता है कि हवा जीभ के अगले हिस्से और कठोर तालु के बीच से संघर्ष के साथ की आवाज़ करते हुए निकल सके। यह केवल संघर्षी है। अब देखिए, अब आती बात फै की। फ के बारे में। फै कैसा है? अघोष महाप्राण संघर्षी दंतोष्ठ। फै का उच्चारण नीचे के होठ और ऊपर के दांतों के स्पर्श से होता है। फै के उच्चारण में नीचे के होठ
और ऊपर के दांतों को हल्का स्पर्श होने से पूर्ण अवरोध नहीं होता और हवा दांतों के आसपास से संघर्ष करके निकलती रहती है, अतः यह संघर्षी ध्वनि है। फ के उच्चारण से पूर्व हल्के से हवा का विस्फोटन अनायास ही हो जाता है, क्योंकि फ के उच्चारण से पूर्व भी हवा ऊपर के दांतों एवं नीचे के होठ के बीच से फुसफुसाहट के साथ निकल जाती है। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं देखिए। अब देखिए स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं। कुछ व्यक्तियों में जीभ पहले तो उच्चारण स्थान का स्पर्श करती है, कुछ ध्वनियों में जीभ पहले तो उच्चारण का स्थान का स्पर्श करती है, फिर वहां से हटकर उच्चारण स्थान के इतना निकट रह जाती है कि वायु को घर्षण करते हुए बाहर निकलना पड़ता है। अर्थात इन ध्वनियों के उच्चारण में स्पर्श भी होता है और घर्षण भी, अतः ये स्पर्श घर्षण संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। कौन से हैं, तो ये हैं च वर्ग के, च वर्ग के व्यंजन। कौन कौन से, च, छ, ज, झ, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ, तो ये है ये, रे, ले, वे। परंपरागत रूप से अंतस्थ व्यंजक कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध व्यंजनों की तुलना में कम मात्रा में होता है। उदाहरण लुंठित, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में उदाहरण, उदाहरण देखिए, जैसे लुंठित, लुंठित कौन सा होता, रे। रे कैसा है, जीभ मुख के मध्य में आ जाती है और र बार बार झटके से आगे पीछे गिरती है। देखो र जीभ मुख के मध्य में आ जाती है और बार बार झटके से आगे पीछे गिरती है। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन सा है, अर्धस्वर है ये और वे, ये कैसे हैं, अर्धस्वर। इन्हीं के बारे में एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, कौन कौन सा है, ठीक है ना। ये और वे कैसे हैं, अर्धस्वर हैं। श्वास का अवरोध व्यंजनों की तुलना में कम मात्रा में होता है। अब पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक कौन से हैं, ये है ले। कौन सा है, ले वाला जो है वो पार्श्विक है। कैसे, जीभ की नोक बीच में आकर मुख के एक ओर या दोनों ओर पार्श्व बना लेती है। समझ में आ गया अब सभी। ये रे ले वे क्या है, इसमें रे के साथ लुंठित है और ये और वे अर्धस्वर हैं और ले पार्श्विक है, ठीक है ना। अब बात आती है अयोग्य वाह। अयोग्य, अयोग वाह, अयोग वाह कौन से हैं, हिंदी की वर्णमाला के अनुसार तथा विसर्ग को अयुग्म अंग है और ये है अयुग्म के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो है नहीं, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वर में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरण ने इन्हें अयुग्म कहा गया है। उच्छिप्त, उच्छिप्त कौन से होते हैं, उच्छिप्त ये हैं, देखिए एक तो है इसमें उच्छिप्त में ये है, और कौन सा है,
ये दोनों उच्चिप्त हैं। ठीक है, उच्चिप्त हिंदी के ढ ढें व्यंजन उच्चिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी इन्हें अयोग्य वा कहते हैं। अयोग्य वा है ये जो देखा है, अयोग्य वा योग न होने पर साथ रहें, जो योग न होने पर साथ रहें उन्हें अयोग्य वा कहते हैं। अब देखिए अघोष कौन से होते हैं। अघोष, अघोष, अघोष इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग तथा कौन कौन से और फा श शवार वाली से, षटकोण वाली से और शलजम वाली से और शवार वाली से, ये कैसे हैं? अघोष हैं। अब सघोष कौन से होते हैं? और इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और ये होते हैं प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण तथा इनके साथ साथ होते हैं ढ, ढ, ज, ये, रे, ले, वे, हे एवं सभी स्वर, एवं सभी स्वर। कैसे हैं ये? सघोष हैं। कैसे हैं? सघोष हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एक तालिका में दिखाते हैं आपके लिए, याद कर लें। अघोष वर्ण या अघोष व्यंजन, व्यंजन सही होगा लिखना, ठीक है ना। व्यंजन, अघोष व्यंजन। और इधर लिखें हम सघोष व्यंजन। अब इसमें अघोष और इसमें अलग अलग भी देखो, प्रथम और द्वितीय और इसमें तृतीय, प्रत्येक उसका वर्ग का चतुर्थ और पंचम पद। तो प्रथम कौन कौन से हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, ते, थे, पे, फे और फा। इसके अलावा और भी हैं से, शलजम वाली से, षटकोण वाली से और शवार वाली से। ये सभी कैसे हैं? ये सभी अघोष हैं। अब सघोष देखिए, तृतीय, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग। पहले तो इन्हें लिखें ग, घ, ड,
डेडली और जा झा अने और जे। इसके तहत डे ढे अणे और ये वाली अणे और ये ढेर, ये भी है इसकी। और इसके साथ दे धे और ने, बे भे में। और अन्य अक्षरों में है ये रे ले वे और है। ये कैसे हैं सभी? सघोष। कैसे हैं? सघोष। तो छात्रों, क्लास कैसी लगी आपके लिए? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें।